हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू ड्रामा जिसमें होता क्या है, जो हमारा हीरो होता है वो हीरोइन को किडनैप कर लेता है अपना बदला लेने के लिए। बट देन उससे उससे ही प्यार हो जाता है। अब ये सब कैसे और क्यों होता है ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। सो बिना कोई बकवास किए लेट्स जंप इनटू द एक्सप्लेनेशन। बट या गाइस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सोफिता से होती है, जो कि किसी के ग्रेव में फूल रखने आती है। वो जब वापस जा रही थी तो देखती है कि उसकी बहन रेन अपने बॉयफ्रेंड जज से शादी कर रही है। वो उसके पास जाकर उसे वहां से ले जाने लगती है। सोफिता कहती है, तुम ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जेट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, इस साइको औरत को यहाँ से लेके जाओ। जिसे सुनकर सोफिता उसे एक जोर का चाटा लगा देती है। रेन उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? ये हस्बैंड है मेरा। सोफिता कहती है, वाओ, वाओ बहना वाओ। आज तू इसके प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि अपनी बहन पे हाथ उठा रही है। एंड देन वहाँ का सारा सामान तोड़ने लगती है। तो जेट उसे रोकने के लिए नीचे धक्का दे देता है। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आकर उसे चलने के लिए कहती है। सोफिता कहती है, मैं अपनी बहन को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सेक्रेटरी कहती है, मिस सोफिता, ध्यान से देखिए, ये आपकी बहन नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो सोफिता की बहन एंड उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं। इसका मतलब कि सोफिता ने तो किसी और के शादी की ही बैंड बजा डाली एंड बेचारे के हस्बैंड की भी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सोफिता की बहन रिन की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ एक लड़का उसके ग्रेव में फ्लावर रखने आता है। वहीं हम सोफिता को देखते हैं, जो कि अपनी सेक्रेटरी पर काफी गुस्सा कर रही थी। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये अपने अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो दोनों जब जा रही थी तो वो आदमी भी उनके कार का पीछा करता है। ये है हमारे इस ड्रामा का मेन लीड जेट। नेक्स्ट सीन में सोफिता अपने फोटोशूट के लिए काफी अच्छे से रेडी होती है एंड दूर से जेट उसकी सभी हरकतों पर नजर रख रहा था। फोटोशूट खत्म होने के बाद सोफिता अपने बॉयफ्रेंड या फिर फियांसे राबिन को कॉल करके पूछती है, अभी तक तुम कहाँ हो? वो कहता है, अरे बाबा पहुंच रहा हूँ, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रही हो? वो कहती है, नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी सामने से जेट आकर उसकी ओर गन पॉइंट करता है, जिसे देखकर सोफिता काफी ज़्यादा डर जाती है। जेट उसे खड़े होकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट सोफिता वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर बाद जब सेक्रेटरी रूम में आती है तो वहाँ सोफिता को न पाकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम जेट को देखते हैं, जो कि सोफिता को बेहोशी की हालत में ही अपने साथ ले जा रहा था। तभी पीछे से विन आकर कहता है, ओ हेलो, मेरी फियांसे को कहाँ लेके जा रहा है? एंड देन उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सोफिता को होश आता है तो वो भी जेट को बाइक रोकने के लिए कहती है। वो कहता है, देखो, अगर मरना नहीं चाहती ना तो चुपचाप शांति से बैठी रहो। वो कहती है, देखो मुझे छोड़ दो। अच्छा बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। जेट कहता है, मैंने कहा ना मुंह बंद रखो। भागते भागते जब उनकी बाइक गिर जाती है तो इस बात का फायदा उठाकर सोफिता वहाँ से भागने लगती है। जेट कहता है, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, और अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी अचानक से गोली की आवाज आती है एंड सोफिता वहीं नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बेटी रिन को काफी मिस कर रहे थे। बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी सोफिता भी किडनैप हो चुकी है तो वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। वहीं सोफिता को जब होश आता है तो वो खुद से कहती है, थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, एंड बाहर निकलने की कोशिश करती है। बट गेट बाहर से लॉक होता है। तभी जेट आकर कहता है, वेलकम टू हेल मिस सोफिता। वो कहती है, तुम? वो कहता है, थैंक यू सो मच कि मैं अभी तक आपको याद हूँ। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्से में लग रहे थे। सोफिता कहती है, तुमने जो किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। वो कहता है, तुम बोलती बहुत हो और जितनी एक्टिंग करती हो अंदर से उतनी ही कमजोर हो। तभी तो गन की आवाज सुनकर बेहोश हो गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेट ने गन ऊपर शूट की थी, बट उसकी आवाज सुनकर सोफिता बेहोश हो गई थी। वो उसकी बॉडी देखते हुए कहता है, आखिर तुम इतने कमजोर क्यों हो?
ओह टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम जैसी लड़कियों से तो मुझे घिन आती है, मैं उन्हें टच भी नहीं करता। वो कहती है, अच्छा मैं समझ गई, तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैंने अपनी बहन रिन और तुम्हें एक नहीं होने दिया और तुम्हारा जैकपॉट लगते लगते रह गया, राइट? और अब तुम मुझसे इसी बात का बदला लेना चाहते हो, बेवकूफ कहीं के। वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट तो नहीं हूँ, तभी तो अपने से कमजोर लोगों को परेशान नहीं करता। सोफिता कहती है, तुम एक खूनी हो और इंसान कहलाने के लायक नहीं। वो फिर से रूम से भागने की कोशिश करती है बट एज यूजुअल गेट लॉक था। वो गन निकाल कर जेट की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने कहा गेट ओपन करो। वो कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि गन कैसे चलाते हैं या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? वो कहती है, देखो, मेरे पास मत आना वरना मैं सच में मार दूंगी। जेट उसके पास पहुंच जाता है तो वो सच में शूट कर देती है बट उसमें बुलेट्स ही नहीं थी। जेट कहता है, वाओ, तो तुमने सच में चला दी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी बिल्कुल उतनी ही पत्थर दिल हो जितनी पहले थी और खुद को बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती हो। वो कहती है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की मौत हुई है तो तुम्हें भी मरना होगा। जेट कहता है, वो तुम हो जिसने अपनी बहन को मरने के लिए मजबूर किया। क्या कभी तुमने उसके बारे में सोचा था? वो कितने ज्यादा दर्द में थी और कितनी परेशान थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेट रिन को प्रपोज करता है बट तभी वहाँ सोफिता आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रिन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जेट के साथ रहना है। वो कहती है, क्या तुम भूल गई ये एक क्रिमिनल है? वो कहती है, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन सोफिता उसकी कोई बात नहीं सुनती एंड जबरदस्ती उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जेट जब उससे मिलने घर जाता है तो सोफिता के लोग उसकी काफी पिटाई करते हैं और जब रात को वो वापस घर आता है तो उसके घर में काफी बुरी तरह से आग लगी हुई थी। वो अंदर जाने की कोशिश करता है बट लोग उसे नहीं जाने देते। ये सब याद करके वो काफी गुस्से में होता है। सोफिता कहती है, मैंने तो कभी भी किसी को तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा। वो कहता है, मुझे पता ही था, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी और अगर मान गई तो तुम हो ही नहीं। वो कहती है, अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे मार क्यों नहीं देते? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मारना चाहता हूँ। तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अपने पास लॉक करके रखूंगा जब तक तुम बुढ़ी होकर मर नहीं जाती। बट एक चांस है तुम्हारे पास। देखो, अगर तुम गिड़गिड़ा कर और रोकर मेरे सामने अपनी लाइफ की भीख मांगो तो हो सकता है कि मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं। सोफिता उसे अपनी रिंग देते हुए कहती है, तुम इसे रखो और बेचने के बाद तुम्हें 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो कहता है, वो तो ठीक है बट ये मेरे लिए काफी नहीं है। वो कहती है, तो ठीक है, मुझे बैंक लेके चलो, मैं तुम्हारे लिए जितने चाहोगे उतने पैसे निकाल दूंगी। वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? एंड देन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सोफिता जल्दी से रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है और बताती है कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। बट देन हमें पता चलता है कि वो जिससे बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि जेट का फ्रेंड है। जेट कहता है, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रही हो कि डायरेक्ट कॉल कर लिया? वो कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का होटल है। सो प्लीज तुम कुछ और सोचो क्योंकि ये प्लान तो तुम्हारा फेल हो गया, बाय। तभी वहाँ आंट आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रेंड कहता है, अरे आंट, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो कहा था ना कि आप छुट्टियों पे जा रही हैं और अगले हफ्ते आएंगी, सो यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहती है, मैंने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि क्या पता तुम अपने कितने दोस्तों को यहाँ फ्री में रहने की इजाजत दे दो। जेट कहता है, आंट इतने गुस्से में क्यों हैं? अच्छा ये सब छोड़, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है, तो बाबा तूने उसे किडनैप ही क्यों किया? देख, तू गलत काम करना छोड़ दे और अगर तुमने फिर से कोई गलत काम किया ना तो मैं तेरा दोस्त नहीं। जेट उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अरे गधे, धीमे बोलना, आंट सुन लेंगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक गनमैन एक आदमी को सोफिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है बट वो उसे करने से मना कर देता है तो जेट इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फ्रेंड कहता है, तो क्या उसे मारने वाला है? अभी कुछ दिन पहले ही तो जेल से आया है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उसे कुछ दिनों तक छिपा के रखूंगा। फ्रेंड कहता है, व्हाट? क्या तू उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? पर तूने तो कहा कि तू उससे नफरत करता है। जेट कहता है, हाँ,
मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। दैट्स वाई उसे इतने आसानी से मारना नहीं चाहता। वो कहता है, देख तू करने क्या वाला है। अगर इस बारे में आंट को पता चला और गलती से उन्होंने मेरे डैड को बता दिया ना, तो फिर मेरे डैड मुझे घर से ही नहीं बल्कि जायदाद से ही बाहर निकाल देंगे। वहीं सोफिता एक पेपर जला के फायर आर्म बचाने की कोशिश कर रही थी, बट तभी पीछे से जेट आकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? कोई नहीं कर लो, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला। और अगर ये बाय चांस काम करता भी तभी तुम्हारी कोई हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि इस फ्लोर में सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं है। वो कहती है, अच्छा चलो एक डील करते हैं। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूँगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे उतने पैसे भी दूंगी। वो कहता है, ओके डील, लेकिन मैं पैसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे डैड से लूँगा और तुम्हें यही रखूँगा। वो कहती है, सोचना भी मत, क्योंकि अभी मेरे डैड की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी जान से। तभी कोई डोर नॉक करता है। जेट सोफिता को आवाज़ करने से मना करता है एंड जाकर देखता है, वेल वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही गनमैन था जिसने जेट को सोफिता को मारने का कॉन्टैक्ट दिया था। कॉन्टैक्ट नहीं गाइस, कॉन्ट्रैक्ट। गेट खोलने से पहले वो ज़बरदस्ती सोफिता को वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देता है और कहता है, ध्यान से सुनो, अभी जो बंदा आया हुआ है ना, उसी ने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो अगर तुम मरना नहीं चाहती तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखना। गनमैन कहता है, आखिर मैंने तुम्हें जॉब दी ही क्यों? तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? वो अभी कहाँ है? वो कहता है, एक्चुअली मैं उसे मारने ही वाला था, बट किसी ने हमें देख लिया, इसलिए मैं उसे अपने घर लेके आया, लेकिन उसने मेरा चेहरा देख लिया, तो अब खुद को बचाने के लिए मैंने उसे जड़ से गायब कर दिया। अब तो उसे किसी की बॉडी भी नहीं मिलेगी। आफ्टर दैट वो उसे सोफिता का एक नेकलेस एंड फोटो दिखाता है। वेल ये फोटो उसने तब खींची थी जब गोली की आवाज़ सुनकर सोफिता बेहोश हो गई थी। गनमैन उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, तुम श्योर तो हो ना कि उसकी बॉडी किसी को नहीं मिलेगी? वो कहता है, हाँ हाँ आप टेंशन मत लीजिए। जाने से पहले वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा पेट ना थोड़ा ख़राब है। जिसे सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वॉशरूम में तो सोफिता होती है। जेट कहता है, वेट नहीं तुम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ कोई है। वो कहता है, कौन? जेट कहता है, एक्चुअली कल रात को मैं बाहर गया था तो बस एक लड़की है। वो कहता है, तो मैं क्या करूँ? जाना तो पड़ेगा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मिस प्लीज़ क्या आप बाहर निकल सकती हैं? सोफिता कहती है, बट मेरे पास मेरे कपड़े ही नहीं है, मैं बाहर कैसे आऊँ? जेड कहता है, अरे मैं कैसे भूल गया, उसके पास तो कपड़े ही नहीं है, आप वेट करो मैं बस दे के आता हूँ उसे। सोफिता कहती है, तुमने उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहा और अंदर क्यों आए हो? जेड कहता है, अगर तुम चाहती हो कि उसे पता चल जाए कि तुम अभी तक जिंदा हो तो आराम से बाहर जाओ, बट अगर नहीं चाहती तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। बाहर से वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ तुम दोनों की बातें हो गई हो तो बाहर आ जाओ। काफ़ी देर के स्ट्रगल के बाद फाइनली वो गनमैन वहाँ से चला जाता है। वो कहती है, आखिर ये मुझे क्यों मारना चाहता है, मैं तो कभी इससे मिली भी नहीं। जेट कहता है, उसने मुझे हायर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें मारना चाहता है। थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो अगर हो तो, और सोचो कि तुम्हारा एनिमी कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। वो कहती है, मेरा ऐसा दुश्मन जो मुझे जान से मार सकता है वो सिर्फ एक ही है, और वो हो तुम। वो कहता है, अगर तुम यही सोचती हो तो यही सही, वैसे मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे तो तुम्हें मारने के फ्री के पैसे भी मिल चुके हैं और अब तुम भी मेरे साथ हो, जिससे मैं जब चाहूँ अपना बदला ले सकता हूँ। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मारने की कौन कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। जेट के जाने के बाद वो खुद से कहती है, मेरा दुश्मन जो मुझे मारने की कोशिश कर सकता है, आखिर वो कौन है? एंड दैन मिस्टर कृथा को याद करती है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये ड्रामा ना बहुत पहले देखा था, तो मुझे सबके नाम भूल चुके हैं और सबका रिलेशन भी भूल चुका है, बट आई थिंक ये इनका अंकल है। आई एम नॉट श्योर दो। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो मुझे मारने की कोशिश क्यों ही करेंगे। बट गाइस गेस व्हाट, यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे किसी और ने नहीं बल्कि सच में उसके अंकल अगर होंगे तो, बिकॉज मैं भूल चुकी हूँ, मिस्टर कृथा ने ही दिया था। वो कहते हैं, क्या वो मर गई या अभी जिंदा है? तो गनमैन उसे सोफिता की फोटो दिखाते हुए कहता है, आप खुद ही देख लीजिए। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे देते हुए कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर जाकर रहने के लिए कहते हैं। एंड देन सोफिता की फोटो को जलाते हुए कहते हैं, गुड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर।
नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां मिस्टर कृथा सोफिता के डैड की काफ़ी केयर कर रहे थे। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन होता है ड्रामा की एक और मेन कैरेक्टर से, जिनका नाम है सुपात्रा। आई थिंक इट्स इंडियन लगता है, मतलब आई मीन इनका नेम थोड़ा इंडियन लग रहा है। डैड सोफिता के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहते हैं, बट मिस्टर कृथा ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अगर किडनैपिंग की बात बाहर आई तो जिस चाइनीज कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी और इससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विन कहता है मगर ये सोफिता की लाइफ का सवाल है। वो कहता है मैं तो बस एडवाइस दे रहा था, अपनी राय दे रहा था, मानना ना मानना ये तो आप पे डिपेंड करता है। और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो कितने सारे एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो देंगे। वहीं जेट सोफिता को एक शर्ट देते हुए कहता है इसे चेंज कर लो। वो मना कर देती है तो वो कहता है क्या तुम इस गीले कपड़े में सोने जाओगी। वो कहती है तो मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे यहाँ कब तक रखने वाले हो। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, वो बहुत जल्द ही किसी को हायर करेंगे मुझे ढूंढने के लिए, और अगर एक बार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। सो प्लीज़ इसीलिए कह रही हूँ मुझे जाने दो। जेड कहता है अच्छा तुम्हें जाने दूँ ताकि तुम पुलिस में जाकर मेरी कंप्लेन कर दो। वो कहती है अरे बाबा आई प्रॉमिस नहीं करूँगी। वो कहता है मगर मैं तुम जैसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। वो कहती है तो तुम ही बताओ क्या चाहते हो तुम। वो कहता है अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इसलिए मैं सही से कुछ बता नहीं पाऊंगा, बट ओ गॉड 11 बज गए, मुझे सोने जाना चाहिए अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। और तुम भी अपने चेहरे का ध्यान रखो वरना रिंकल्स आ जाएंगे, वैसे भी बुढ़ी तो हो रही हो। मॉर्निंग में जब उसकी नींद खुलती है तो सोफिता अंदर नहीं होती। वो वॉशरूम जाकर गेट नॉक करता है बट जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो खुद ही अंदर चला जाता है, जहाँ सोफिता बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाते हुए कहता है तो तुम रात भर यहाँ सो रही थी। सोफिता कहती है जहाँ तक मुझे याद है तो कल रात को मैं कॉम कर रही थी एंड देन उसके बाद का तो मुझे कुछ याद ही नहीं। वो कहता है क्यों तुम ठीक तो हो ना, आई मीन कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, लाओ मैं चेक करूँ। लेकिन वो उसका हाथ पीछे करते हुए वहाँ से चली जाती है। जेड जब शावर ले रहा था तो सोफिता टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगती है, जहां मिस्टर कृथा प्रेस के सामने अनाउंस कर रहे थे कि कुछ दिनों के लिए सोफिया अब्रॉड ट्रिप पे गई हुई है, तो जब तक वो नहीं आती तब तक मैं ही इस कंपनी को मैनेज करूंगा। लेकिन तभी पीछे से डैड आकर सभी को बता देते हैं कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। वो कहते हैं मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिसने भी मेरी बेटी को किडनैप किया है प्लीज उसे छोड़ दो। मैं वैसे भी अपनी एक बेटी खो चुका हूँ, इसलिए मैं सोफिता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं सोफिता अपने डैड की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ जेड आकर कहता है आखिर वो कौन था जिसने कहा कि तुम अब्रॉड गई हुई हो ट्रिप पे। वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। सोफिता कहती है उसका नाम मिस्टर कृथा है। वो कहता है क्या तुमने उसे बताया था कि तुम अब्रॉड जा रही हो। वो कहती है नहीं। जेड कहता है इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, और अगर इसका इरादा सिर्फ तुम्हारी कंपनी को हथियाना है तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। वो कहती है तो फिर सोच क्या रहे हो, मुझे जाने दो। क्या तुमने देखा नहीं मेरे डैड की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ उन पे तो थोड़ी सी दया दिखाओ और प्लीज़ मुझे जाने दो। उन्होंने तुमसे मुझे छोड़ने की भीख मांगी है, क्या तुमने सुना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो प्लीज़ मुझे जाने दो। वो उसे रूम की चाबी देते हुए कहता है अब खड़े होके देख क्या रही हो, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ जल्दी से लो इसे। सोफिता उस चाबी को लेकर भागते हुए जाती है एंड गेट ओपन करने की कोशिश करती है, पर गेट नहीं खुलता। वो काफ़ी गुस्से में आकर कहती है क्या ये तुम्हारे लिए मजाक करने का टाइम है, ये गलत चाबी है। वो कहता है अच्छा आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारी चाबियाँ हैं तो मैंने शायद तुम्हें गलत दे दी। कोई बात नहीं, शायद यहाँ से जाना तुम्हारे किस्मत में ही नहीं है, अनलकी यू। सोफिता काफ़ी गुस्से में जाकर किचन का सारा सामान तोड़ने लगती है। वो कहता है देखो उसे नीचे रख दो, मेरे फ्रेंड का फेवरेट है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट सोफिता उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और एक एक करके सारा सामान फेंकने लगती है। जेड उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है क्या तुम घर में भी ऐसे ही करती हो, जब तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं होती तो सामान को फेंकने लगती हो। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम्हें उसे मारना चाहिए, ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।
वो कहती है, ओ हेलो, तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने खूनी को बिल्कुल वैसे ही शूट करके मार दूं जैसे तुमने मारा है, मारा था। ये सुनकर जेट को काफी गुस्सा आ जाता है। वो काफी गुस्से में कहता है, चुपचाप ये सारा जो फैलाया है ना उसे साफ करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे डैडी के नौकर नहीं है जो आकर इन्हें साफ करेंगे। एंड देन वहाँ से चला जाता है। सोफिता रोते हुए उस मोमेंट को याद करती है जब उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले रिन कहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बेबी का अबॉर्शन करा दूं। वहीं जेट अपने फ्रेंड से कहता है, जल्दी चल। वो कहता है, मैं ही क्यों? मैं क्यों साफ करूं? मैं इस होटल का मालिक हूँ, कोई नौकर नहीं। वो कहता है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा हम दोनों के अलावा कोई और सोफिता को देखे, क्योंकि उसके डैड ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि अगर कोई भी सोफिता के बारे में कुछ भी बताएगा तो उसे 1 मिलियन का प्राइज मिलेगा। तो अगर तू नहीं चाहता कि मैं किसी और को हायर करूं और जिसके बाद हम दोनों जेल में दिखे, तो चुपचाप मुंह बंद कर और मेरे साथ चल। वहीं सोफिता खुद को जान से मारने की कोशिश करती है। अब ये मरी या नहीं ये तो आपको कल पता चलेगा, बिकॉज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। और हाँ, चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।